नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। आज का वीडियो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया के ऊपर। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जो क्वेश्चन हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन हैं क्या, पहले वो जान लेते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि तरीका क्या कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि बहुत सारे आपने न्यूज़ भी सुन ली होगी कि भाई लाइसेंस बनाने के लिए भी सर्टिफिकेट लेना होगा, ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद ही लाइसेंस मिलेगा। तो जानते हैं क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करेंगे दोस्तों पहले के लाइसेंस प्रक्रिया से और फिर नई पर आएंगे। तो पहले आप सभी को पता है क्या हुआ करता था। आप अप्लाई करते थे, अप्लाई करने के लिए कुछ आपको सर्टिफिकेट नहीं लगता था, आप बस अप्लाई कीजिए। फिर आपका एक टेस्ट होता था, एक पहले थ्योरेटिकल टेस्ट हुआ करता था। अगर वो पास कर लिया तो फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता था, गाड़ी चलानी आती है नहीं है, लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, फिर चेक होगा। उसके बाद आपको 1 महीने के बाद लाइसेंस दे दिया जाता था, परमानेंट लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हो जाती थी कि आपको सारी चीज़ें पता है या नहीं, आपको रूल्स पता है या नहीं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको नहीं पता होता एक्चुअली क्या कैसे गाड़ी चलानी है। सिर्फ उनको एक्सेलरेटर दबाना आता है और हैंडल संभालना आता है, और वो कहते हैं हमको आती है, और लाइसेंस भी उन लोगों को मिल जाया करता था। तो सरकार ने इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट इन्हीं की वजह से होते हैं, जिन्हें नहीं आता है गाड़ी चलाना फिर भी रोड पर धड़ल्ले से गाड़ी चलाते होते हैं। तो 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में ये चीज़ कर दी थी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बनाए जाए, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएँ, ताकि लोग सीख सकें और सीखने के बाद आएँ। अब इंस्टीट्यूट तो काफ़ी सारे बनाए गए, सभी सिटीज़ में आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, मारुति का मिल जाएगा और कुछ प्राइवेट है वो भी मिल जाएगा। पर सभी लोग सर्टिफिकेट लेने नहीं जा रहे हैं, सभी लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं। आप बड़े होते हैं, आपके घर में गाड़ी होती है, आप सीख जाते हैं चलाना और आप जाते हैं एक दिन जाकर के लाइसेंस बनवा लेते हैं। आपको सारे नियम नहीं पता होते। एक्चुअली दोस्तों ये बात है कि आप भी गाड़ी चलाते होंगे, हो सकता है आपको भी सारे नियम नहीं पता हो कि अगर आपके हाथ से एक्सीडेंट हो जाए, कोई बंदे की मौत हो जाए, तब आपको क्या करना है। अगर आपको भीड़ मार रही हो तब आपको क्या करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग के अंदर, जो कि हमें उस समय क्या करना है। अब सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, अब आपको मारने के लिए बहुत सारी भीड़ आती है, लेकिन आप क्योंकि किसी का एक्सीडेंट किए हुए हैं वहाँ से भाग नहीं सकते, नहीं तो ये तो क्राइम हो जाएगा। तो ऐसे समय पर करना क्या है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है। ये सीखना ज़रूरी हो जाता है, जो कि आपको नहीं पता रहता है। तो इसीलिए सरकार ने कोशिश की एक बढ़िया सा रूल लाने की, और ये रूल ला दिया गया 1 जुलाई 2021 से लागू कर दिया गया कि पहले आप जाइए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में, ड्राइविंग सीख कर आइए। सिर्फ ड्राइविंग नहीं होगी वहाँ पर, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दिया जाएगा, कैसे चलाना है, क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या चीज़ होगी। गाड़ी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो कि गाड़ी कहीं पर रास्ते में बिगड़ गई तो उस समय पर आपको करना क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप, मतलब एक प्रकार से पूरा आप लर्न पर्सन हो जाते हैं कि बढ़िया आपको सब कुछ पता है गाड़ी का चलाने के बारे में और गाड़ी के साथ डील करने के बारे में। जो नहीं सीखा हुआ है उसको बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली है, जो सीख जाएगा तो इसके बाद क्या करना है, आपको सीख जाएंगे उसके बाद क्या करना है, आप 1 महीने की ट्रेनिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एलएमवी का लाइसेंस यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए तय किया गया है 1 महीने का समय, कि 1 महीने आप कम से कम ट्रेनिंग लीजिए। वो ट्रेनिंग में आपको 1 घंटे का समय पर डे देना है, 30 घंटों का समय देना होता है, जिसमें आपको हर एक चीज़ सिखाई जाती है, जिसमें थ्योरी क्लास भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी होती है, और उसके बाद ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ही खुद टेस्ट लेता है आपको गाड़ी कितनी अच्छे से चलाते आ रही है। अब इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया है कि वही ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जिनके पास खुद का एक ट्रैक है जिस पर वो टेस्ट कर सकें, ऐसे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट को ही गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है हमारे पास मान्य होगा। हर एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो वहाँ का मान्य है नहीं, आपको नहीं पता होगा, आप उनसे पूछिए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ही ड्राइविंग इंस्टीट्यूट को ये चीज़ देगी कि आपका मान्य होगा, भाई आप अगर सर्टिफिकेट देते हैं तो हम इस बंदे को लाइसेंस देंगे। तो आपको ड्राइविंग सीखने के बाद 30 दिनों 28 दिनों के बाद आपको जो है एक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। कहाँ पर, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर आपका थ्योरी नॉलेज का टेस्ट भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, और उसके बाद जब आपका एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो फिर आप उस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डाल करके अप्लाई कर सकते हैं आगे, कि मैंने यहाँ से ट्रेनिंग कर ली है, अब मुझे लाइसेंस चाहिए। तो फिर आपको सरकार जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। झंझट नहीं होगी, लर्नर लाइसेंस की फलाने दिखाने चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ
तरफ आप ये डाल दीजिए कि भाई मैंने सीख ली है गाड़ी, और आपका लाइसेंस जो है कुछ दिनों में आ जाएगा। अगर आप हैवी व्हीकल का लाइसेंस बनाना चाहते हैं, 6 चक्का 10 चक्का चलाना चाहते हैं, बस चलाना चाहते हैं, ट्रक चलाना चाहते हैं, उनका लाइसेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा लंबा पीरियड है दोस्तों। 42 डेज का रखा गया है, लगभग 1.5 महीने का समय रखा गया है, जिसमें आपको सीखना होगा गाड़ी चलाना। तो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ही आपको जो है सिखाएंगे अच्छे तरीके से और एक सर्टिफिकेट देंगे, जिसके बाद आप वो भी कर सकते हैं। कुछ ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स को ये भी परमिशन दी गई है कि आप जो है जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती है, जैसे कि आप बुलडोजर्स की बात कर लीजिए, जेसीबी की आती, कैट की आती हैं, बैकहो की बात कर लीजिए, ये सब चीज़ें भी चलाना चाहते हैं तो इनके लिए भी जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर सकते हैं ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। लेकिन कुछ जिनके पास खुद का तरीका है कि भाई हमको सिखाना आता है, तो ऐसी चीज़ें हैं। अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगला क्वेश्चन आता है कि फीस कितनी होगी। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं थोड़ी सी महंगी ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आप सीधे जाते थे सरकार के पास, बोलते थे ड्राइविंग लाइसेंस दो, सरकार टेस्ट लेती थी और आपको ड्राइविंग लाइसेंस देती थी। अब सरकार ने खुद का काम तो कम कर दिया है, टेस्ट वो नहीं लेने वाली है। टेस्ट आपको इंस्टीट्यूट में देना है, और इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग देने के लिए लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये, या हो सकता है 5 हज़ार, या कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट आपको 10 हज़ार भी चार्ज कर सकता है। अभी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फीस लेते हैं, वो आप एक मैटर अलग रख लीजिए, वो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे इंस्टीट्यूट में। उसके बाद जब आप लाइसेंस बनाने जाएंगे तो जो फीस लाइसेंस बनाने की अभी तक आप पे कर रहे थे वही आपको देनी है। अब आपके राज्य के अकॉर्डिंग वो फीस लगती है, चाहे आप एमपी में रहते हो, यूपी में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, बिहार में रहते हो, आपके हर राज्य में अलग अलग तरीके से फीस ये पे करनी होती है। तो आपके आरटीओ के हिसाब से जितनी फीस है वो आपको पे करनी ही होगी। हालांकि ये देखा जा सकता है कुछ समय के बाद ये रिवाइज कर दी जाए, फीस कम कर दी जाए, क्योंकि अभी आरटीओ का काम कम हो जाएगा। बट फिलहाल दोस्तों आपको ये पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। तो लगभग आप एक सीधा सा बजट पकड़ के चले, 7 से 8 हज़ार रुपये आपको 4 व्हीलर के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लग जाएंगे। अगर आप 2 व्हीलर के लिए बना रहे हैं तो इतना पैसा नहीं लगेगा, बट 4 व्हीलर हैवी व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। अब बात आती है कि क्या आपको आरटीओ जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम जाते थे, पहली बार जाते थे फॉर्म फिलअप करने, फिर फोटो वगैरह खिंच जाती थी, लर्नर्स लाइसेंस आ जाता था, उसके बाद सेकेंड बार हमें बुलाया जाता था, टेस्ट लिया जाता था, फिर फोटो होती थी। तो अभी ये सब सीन नहीं होने वाला है। सिर्फ आप ऑनलाइन एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म के ऊपर आपको सर्टिफिकेशन नंबर आपका लिखना है, जो भी नंबर आपको आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो सर्टिफिकेट उस पर नंबर होगा, वही आपको सीरियल नंबर वहाँ पर लिखना है और आप आगे कर दीजिए। पूरी जांच जो है आरटीओ खुद करेगा, आपके इंस्टीट्यूट से बात करके कि सीरियल नंबर का बंदा है या नहीं है, फलाना ठिकाना, और उसके बाद आपको जो है एक लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो आपको आरटीओ जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी दोस्तों। आप सभी को पता है ड्राइविंग लाइसेंस जो है सीधा घर पे आता है, आपको जाने की जरूरत नहीं होती आरटीओ से कलेक्ट करने के लिए। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ठीक है, थोड़ा सा महंगा या कॉस्टलियर चीज़ हो जाएगी, बट हाँ एक चीज़ अच्छी है कि जब सभी लोग सीखे हुए गाड़ी चलाना शुरू करेंगे ना रोड पर, तो जब हर किसी इंसान को सारे रूल्स पता होंगे, रेगुलेशंस पता होंगे, कैसे चलानी है गाड़ी, कब रुकना है, कब हाथ देना है, तो आई थिंक यहाँ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं सीखे हुए हैं और उनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। सही लेन पर ना चलाने, इशारे गलत अगर वो कर देते हैं, भाई लेफ्ट जाना है, राइट का इंडिकेटर जला रहे हैं, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अच्छा है कि सभी लोग सीखेंगे। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, आप शेयर कीजिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चल सके कि जनता क्या सोच रही है इसके बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आपकी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सोचते हैं लाइसेंस के बारे में। क्या ये तरीका थोड़ा सस्ता कर दिया जाना चाहिए, क्या आरटीओ को फीस कम करनी चाहिए, फिर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के लिए रूल बनाने चाहिए कि इतने ही फीस रखी जाए ताकि सभी लोग जा सके, क्योंकि अभी तक हम काफ़ी सस्ते में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।